Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.54 from Erodo Headley series. इस क्वेश्चन में फिर से ये प्योर रोलिंग का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। इसमें हमें ये दे रखा है कि ये सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। एक सिलेंडर है यानी कि राउंड ऑब्जेक्ट है, वो प्योर रोल करता हुआ चल रहा है। प्योर रोलिंग में होता है ये कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर होती है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट के यहाँ पर ग्राउंड है वो रेस्ट में, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट उसमें रेस्ट में रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है। अब ये बोल रखा है कि रेडियस आर है और फाइंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट की इस इंस्टेंट पर जिस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी हमें उसके बारे में बताना है। देखो, अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो हर पॉइंट पर वो आर ही रेडियस के उसके कर्वेचर के अंदर घूमता रहता है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हर एक पॉइंट का रेडियस आर के बराबर होता है। अब तुम बोलोगे कि ये भी तो सारे के सारे पॉइंट्स सेंटर के अबाउट इसी एंगुलर इसी उससे रेडियस में आर रेडियस के अंदर सर्कल में घूम रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है तो इसके अंदर सिर्फ सेंटर के अबाउट रोटेशनल मोशन के साथ साथ में सेंटर का ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, तो ऑब्जेक्ट आगे भी शिफ्ट होगा और रोल भी करेगा, मतलब घूमे भी सेंटर के अबाउट। दोनों कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन होंगे। सेंटर के का ट्रांसलेशन होगा तो सभी के पास वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी होगी, साथ ही साथ सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो सभी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में आएगी, दोनों वेलोसिटी सुपर पोजिशन से आएगा। अब क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो सेंटर की वेलोसिटी मान लो VCM है, तो आगे की तरफ VCM है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो पीछे की तरफ उसको ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी मिलेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट को, और ये जीरो होने के लिए ग्राउंड के बराबर, ताकि स्लाइडिंग ना हो, VCM ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, आर इसकी रेडियस है। पिछले क्वेश्चन से हमने ये सब समझ रखा है, जैसे जो 1.53 था उसमें अपने डिटेल में समझा था, अभी बता सकता हूँ कि जो ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट पर क्योंकि आगे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से VCM प्लस ओमेगा इंटू आर, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस रोटेशनल वेलोसिटी, सेंटर के अबाउट जो वेलोसिटी उसके सेंटर के अबाउट जो रोटेशनल वेलोसिटी उसकी वजह से, और VCM और ओमेगा आर बराबर है तो ये 2 VCM के बराबर हो जाएगा। तो उस हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो 2 VCM के बराबर, VCM क्योंकि ओमेगा इंटू आर के बराबर है, या फिर मैं बोलूँ कि VCM जो है उसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन W से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो टी टाइम के बाद में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होगी V, वो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन A इंटू टाइम T। समझ में आ गई क्या बात? V इक्वल टू W इंटू T। ठीक है। अब देखो बी पॉइंट जो होगा, बी पॉइंट ये वाला पॉइंट, इस बी पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ट्रांसलेशन वेलोसिटी वी है, तो वी प्लस वी को VCM लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो VCM प्लस ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। साथ ही साथ बी पॉइंट पे आगे की तरफ वेलोसिटी VCM होगी और नीचे की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगी, और ये ओमेगा इंटू आर VCM के बराबर होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, VCM, तो बिल्कुल बीच में 45 डिग्री 45 डिग्री होंगे, दोनों ये हॉरिजॉन्टल में आगे की तरफ है और टेंजेंशियली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री पर रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी VB, जो कि होगी √2 टाइम्स VCM या फिर √2 टाइम्स VCM की वैल्यू एक्सेलरेशन W इंटू टाइम T, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो √2 टाइम्स W इंटू T, ये 7.1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये हमने निकाल रखा था। ठीक है, किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1.53 के अंदर। और इस पॉइंट की वेलोसिटी जो हमने निकाल रखी थी वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड निकाल रखी थी। ठीक है। अब ध्यान से सुनो आगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टिकल जब रोलिंग ऑब्जेक्ट की सरफेस पर होता है, तो जब इनिशियली जब वो कांटेक्ट में होता है और दोबारा से जब वो कांटेक्ट में आता है, जब अपने सेंटर के अबाउट ऑब्जेक्ट पूरा एक राउंड सर्कल कंप्लीट कर चुका होता है और उस समय तक ट्रांसलेशनल मोशन भी हो चुका होता है, तो आगे डिस्प्लेस भी हो चुका होता है, तो उस समय तक जो पाथ ट्रेस्ड होता है वो पाथ ट्रेस्ड कैसा होता है? साइक्लोइडल पाथ होता है इसका। और यहाँ पर क्योंकि हर पॉइंट पर क्योंकि कर्वेचर अलग है, यहाँ पर फ्लैट सा कर्व है तो कर्वेचर ज़्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ा कर्व्ड सा ज़्यादा कर्व्ड पार्ट है तो यहाँ पर कर्वेचर रेडियस स्मॉल होगी। तो क्योंकि हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अलग है, क्योंकि VCM और ओमेगा आर का अलग अलग एंगल है हर पॉइंट पर, तो उस वजह से हर एक पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो अलग होगी। अब देखो पॉइंट ए के बारे में ध्यान से सुनो। पॉइंट ए जो हाईएस्ट पॉइंट पर था, हमने 1.53 के सेकंड पार्ट में उसकी एक्सेलरेशन निकाली। हमने बोला था कि देखो इसके पास सिंपल नीचे की तरफ जो हाईएस्ट पॉइंट पर ये पॉइंट है, इसके पास सिर्फ नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एक्सेलरेशन है, क्योंकि आगे की तरफ मिलने वाली जो एक्सेलरेशन थी, ठीक है,
हाँ, ACM आगे की तरफ होगा, साथ ही साथ अल्फा इंटू आर भी आगे की तरफ होगा, तो 2 ACM, क्योंकि ACM अल्फा आर के बराबर ही होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट की, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो रहनी है हमेशा स्लाइड ना होने के लिए। तो ACM बराबर अल्फा आर भी होगा, तो आगे की तरफ 2 ACM और नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखो, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो क्या होता है कि सर्कल के अंदर जब भी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दो हो सकती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड चेंज होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। और जितनी ज़्यादा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी उतनी जल्दी से चेंज होगी, यानी कि कर्वेचर उतना फास्ट मूव करेगा, यानी कि पार्ट तुम्हारा कर्व उतना जल्दी कर्व करेगा। तो अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आनी चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC पर डिपेंडेंट है, और वहां पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाई आर के बराबर ही होती है सर्कुलर मोशन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको मतलब होता नहीं है। तो क्योंकि ये इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो इस तरफ और सेंटर इस तरफ है, तो जो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये डिसाइड करेगा इसका कर्वेचर रेडियस। जो आगे की तरफ 2 ACM होगा, 2 ACM, ACM प्लस अल्फा आर वाला जो नेट एक्सेलरेशन होगा उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जो होती है ए परपेंडिकुलर इक्वल टू नेट वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन में आर जो होगा वो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होगा किसी भी पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि ए पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो 2 ACM टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करेगी और ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह। तो ए परपेंडिकुलर जो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर लिखें, तो आर यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ जाएगी। अब ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, डब्लू की वैल्यू क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, तो ओमेगा को v बाई आर लिखा जा सकता है, तो इसको v डब्लू इंटू टी, इसका स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, तो एक आर से कार कट गया, यानी कि इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को VCM का v स्क्वायर बाई आर और VCM ओमेगा आर के इक्वल, तो VCM स्क्वायर अपॉन में आर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, और ओमेगा स्क्वायर एक तरीके से ऐसे लिख दूँ, VCM को ओमेगा VCM अपॉन में आर, ओमेगा को लिखा जा सकता है इसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या बन जाएगा VCM का स्क्वायर अपॉन में आर, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर ऊपर के एक आर से कट जाएगा, तो VCM का स्क्वायर अपॉन में आर बन जाएगा, और VCM W एक्सेलरेशन इंटू टाइम टी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्सेलरेशन W और टाइम टी है। तो अब ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब कर्वेचर ऑफ रेडियस जो है पॉइंट ए का, वो मान लो आर ए है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगी वो वी ए स्क्वायर अपॉन में आर ए, या फिर आर ए बन जाएगा वी ए का स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर। ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 2 टू VCM के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स W एक्सेलरेशन टू टाइम टी, इसका स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला। समझ में आ रही बात? तो ये ए परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ए परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये आएगा आर। ठीक है, तो अब डब्लू स्क्वायर से, यहाँ से जो डब्लू स्क्वायर आएगा उससे ये डब्लू स्क्वायर तो कट जाएगा, और ऊपर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, इसको ऊपर ले जा करके रखा है, यहाँ से ये सब कट जाएगा, 4 इंटू आर के बराबर। तो ए पॉइंट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 4 इंटू आर के बराबर है। ठीक है, 4 इंटू आर के बराबर। अब बी पॉइंट की अगर बात करेंगे, तो बी पॉइंट पे देखो, जो रोलिंग मोशन में ये वाला पॉइंट था, उसके पास में आगे की तरफ जो थी वो ACM के बराबर एक्सेलरेशन थी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन थी। तो नेट इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आगे की तरफ ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया था हमने। ठीक है, तो आगे की तरफ नेट एक्सेलरेशन ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगी अल्फा इंटू आर। अब इस पॉइंट की आगे की तरफ वेलोसिटी VCM और इधर की तरफ ओमेगा इंटू आर, और जो ओमेगा इंटू आर भी वेलोसिटी के बराबर था, VCM के बराबर, तो नेट वेलोसिटी इस तरफ आई थी VB की, VB आया था √2 टाइम्स VCM, अभी ऊपर हमने देखा, और ये 45 डिग्री पर। अब हम देखेंगे नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट नहीं देखेंगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट। अब देखो, ये जो एक्सेलरेशंस हैं इन दोनों को, ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे रिजोल्व कर लो, और फिर इधर की तरफ इसका नेट कंपोनेंट जो आएगा, यानी कि ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का, ये 45 डिग्री तो परपेंडिकुलर इस वाली लाइन के, ये 45 है तो परपेंडिकुलर भी ये 45 होगा, तो ACM ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का साइन 45 डिग्री कॉम्पोनेंट, और इधर जो ये अल्फा इंटू आर, इसका भी साइन 45 डिग्री कॉम्पोनेंट, अल्फा इंटू आर साइन 45 डिग्री कॉम्पोनेंट। तो नेट एक्सेलरेशन बन जाएगा अल्फा आर साइन 45 डिग्री माइनस ये वाला ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 45 साइन 45 डिग्री। ये नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू VB स्क्वायर अपॉन में आर, VB जो बनेगा वो √2 टाइम्स VCM के बराबर होगा। ठीक है, अब ए परपेंडिकुलर निकाल लिया हमने, और इसमें साइन 45 कॉमन ले लिया, तो अल्फा आर माइनस ACM और प्लस में ओमेगा स्क्वायर आर बन गया। अल्फा आर और ACM तो कट गए, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर का साइन 45 डिग्री कॉम्पोनेंट
जो है वो उतनी एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बच गई जो बी पॉइंट की वेलोसिटी है उसके। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन 45 डिग्री। अब फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी, वी बी का स्क्वायर अपॉन में वहाँ की परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो वी भी तो √2 VCM है, इसका स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर, VCM को ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, और या फिर W इंटू टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा के अंदर भी जा सकते हैं हम इसमें। तो ए परपेंडिकुलर जो बनेगा, ए परपेंडिकुलर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये W नहीं है, ओमेगा है, क्योंकि W एक्सेलरेशन लीनियर को लिखते हैं और ओमेगा को हम राउंड करके लिखते हैं ना। तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन 45 डिग्री, और √2 ओमेगा इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, और एक आर से जो आर स्क्वायर है उसमें से एक आर से एक नीचे पूरा आर कट जाएगा, साइन 45 1/√2 ऊपर जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो आर भी जो बनेगा 2√2 इंटू आर बन जाएगा, बी पॉइंट की एक्सेलरेशन 2√2 इंटू आर। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्लियर समझ में आ गया होगा, उसमें कोई समस्या होगी नहीं तुम्हें। ठीक है, तो इसमें जो अपना 1.53 जो कि प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने वाली जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको पूरा पूरा यूज में लिया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जा करके देख लो। बाकी अगर वो नहीं भी देखा है तो उसके अंदर जो डेटा थे उसके हिसाब से हमने ये डेटा यहाँ पर ले लिया कि ये बी पॉइंट की और ए पॉइंट की वेलोसिटी इतनी इतनी आई थी उसमें। हालांकि उस क्वेश्चन का इसमें कोई रोल नहीं है, इस डेटा का कोई रोल नहीं है, डेटा कट जाता है ना, W एक्सेलरेशन वगैरह ये सब कट जाती हैं। हमारे आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ रेडियस स्मॉल आर के फॉर्मेट में आ रहा है। हम उनकी जो भी वैल्यू है, एक्सेलरेशन को ACM और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा मान लिया था, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, रेडियस आर मान ली थी, उसके हिसाब से हमने सिंपल कैलकुलेशंस करी हैं। बट मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा था कि हमने 1.53 में जो कैलकुलेशंस करी हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, वो सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर काम आएंगी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से, हालांकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W इसकी लीनियर एक्सेलरेशन, और जो टाइम t इसका टाइम है, किसी भी टाइम t पर जनरली जो भी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और VCM इसकी वेलोसिटी, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये सब है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लेना और मुझसे तुम अपने डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो जो भी डाउट हो। और टेलीग्राम पर अपना चैनल भी है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।